बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला इजाज़। डेफ़िनेटली ये नया चैनल है, आप सब देखने वाले नए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इमरान खान को क्या अचानक से हटा दिया गया। क्या इमरान खान को ये चीज़ें पहले से पता नहीं लग रही थी? क्या जो अदम एतमाद की तहरीक आई वो क्या अचानक आ गई, फ़ौरन आ गई? यानी इसके पीछे के असबाब, क्या जो इमरान खान क्लेम करते थे कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने कहा है, उसके कहने पे हटाया गया, क्या ये बात 100% दुरुस्त है? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब मरियम नवाज़ इधर उन्होंने अपने अब्बा जी की शुरू की तहरीक शुरू की उन्होंने कि उनको सज़ा हुई, उसके बाद उन्होंने एक शुरू की तहरीक, जलसे जुलूसों का एक उन्होंने लामुतनाही सिलसिला शुरू किया। उसमें एक वो बार बार बात करती थी कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो ही आगे बात बढ़ेगी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी? वो यही थी कि इमरान खान जेल में जाए, नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म किया जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक ही सूरत में थी कि इमरान खान जेल में जाए, उसको किसी ना किसी केस में सज़ा हो और बरी हो के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए। अब ये अचानक नहीं हुआ। आपने देखा होगा उस उन दिनों में मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। इन सब ने इस्लामाबाद की तरफ जाके प्रेशर डालने की कोशिश की हुकूमत में, पर इस तहरीक में इतनी जान नहीं थी। ये अलहदा-अलहदा आ रहे थे, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा था, ये प्रेशर डालने में नाकाम नाकाम थे ये बिल्कुल। तो फिर इन सब ने मिल के सोचा कि किया क्या जाए, लाहे अमल क्या हो कि जनाब पता साफ किया जाए। उसके लिए इन्होंने सोचा कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन ये आइडिया किसको पसंद आना था? डेफिनेटली वो अमेरिका को पसंद आना था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने यकदम कह दिया कि जनाब अदम एतमाद की तहरीक ले आओ, नहीं। हाँ, पुश्त पनाही पूरी हासिल थी अमेरिका की, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो वो साइफर वाला केस आया, साइफर वाला वो सारा मामला हुआ, कौमी सलामती की वो बैठी, वो उसके नकात वो सारे ऐसे ही, वो नकात कोई नकात नहीं थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कभी आपके घर से कोई सारे बंदे ठीक हो ना आपके घर के अंदर, तो कोई आपको बाहर से डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई आपको कह नहीं सकता जनाब कि ऐसे करें या वैसे करें, ठीक है। अब बाहर वालों को पता लग गया कि यार घर में जंग छिड़ी हुई है, तो क्यों ना इनको सपोर्ट किया जाए, क्यों ना इनको थोड़ा दिया। तब जाके वो अमेरिकी सफ़ीर ने जनाब वो डोनाल्ड लू ने वो सारी बातें कही जी कि अमेरिका जो है वो ये कर देगा, एड बंद कर देगा, फलां फलां फलां। ये सब कुछ उस टाइम पे हुआ जब ये सब कुछ ये सोच रहे थे। इनको इस चीज़ का इनको आइडिया था अमेरिका को कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। तो अब हमने किसको सपोर्ट करना है, ये अमेरिका ने डिसाइड किया कि हमने सपोर्ट किसको करना है। बाकी ये नहीं था कि भाई अचानक से अमेरिका ने कहा भाई अदम एतमाद की तहरीक लो, नहीं। इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात बड़ी पहले की चल रही थी और वो मुसलसल चल रही थी और वो काफ़ी अरसे से चल रही थी और वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही बेस थी उसकी सारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब एक बंदा है, अब बात कर लेते हैं। अब इमरान खान को तो अब किसी ना किसी केस में सज़ा होनी है, ठीक है। वो तो उसने फंसना, वो तो आपने वो इमरान खान साहब के वकील हैं जो, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने सुनी, उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे तो यही खदशात है कि कोई ना कोई सज़ा हो जानी है, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ एक इंसान को इतना रिलीफ दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है, 3-3 केसेस में जनाब बिल्कुल ऐसे उनको छुट्टी दे दी गई है कि 3 केसेस हैं, आप दनदनाते फिरें 24 अक्टूबर तक, कोई मसला नहीं है। ये अदालतों का दौरा मयार है, नैब का दौरा मयार है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आने वाले दौर में बड़े ज़्यादा मसले होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस जी नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया और बात ख़त्म, नहीं। अब बात ऐसे हुआ करेगी कि अदालतों के सामने मिसालें पेश की जाएंगी कि जनाब ऐसे हुआ था, इस मौके पर अदालत ने ऐसे रिलीफ दिया, नैब ने ऐसे बोला, नैब ने ये काम किया, ठीक है, नैब ने ये काम डाला, अदालत ने ऐसे कर दिया।
ये सब कुछ अब आगे रेफरेंस के तौर पे चीज़ें जनाब, क्योंकि आपने देखा होगा जज साहब पहले ही पूछते हैं सवाल, क्या पहले कभी इस तरह का मामला हुआ, क्या किसी को ऐसे कुछ हुआ, ये अदालत में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाएगा। और इस अशराफिया पाकिस्तान की हमेशा इन जैसे फैसलों की आड़ में बची रहती है। चोरी करो, डकैती करो, करप्शन करो, बंदे मारो, और अशराफिया के लिए कोई मसला नहीं है, डील डूल करके फारिग काम। अब आ जाते हैं इमरान खान। आपको क्या लगता है इमरान खान को डील का मौका नहीं मिला होगा? इमरान खान को या फिर नहीं आई होगी कि जनाब आप मुल्क छोड़ के चले जाएं? क्योंकि हमारे मुल्क में किसी सियासतदान को अगर उसका पत्ता साफ करना होता है ना, तो उसको पहले सबसे ऑफर की जाती है कि भाई तो आपको यहाँ से सेफली जो है ना आपको भेजने की कोशिश की जाती है, आपको यहाँ से किसी और कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं। ये जनाब इसकी एग्जांपल्स बड़ी पड़ी हैं हिस्ट्री में। नवाज शरीफ 2 दफ़ा दुबई रह के है, अभी 4 हफ्ते का कह के 4 साल बाद लंदन से वापस आ रहे हैं। 10 साल पहले ये सऊदी अरब में गुजार के आए हैं। तो ये क्या एयरपोर्ट पे क्या पता नहीं लगता है कि बंदा जाने लगा है या आने लगा है? पता होता है, खुद सेफ एक पैसेज प्रोवाइड किया जाता है डील्स के थ्रू। तो अशराफिया के लिए कानून और है, यही मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा कोई हो ना, ये अदालत ये अपील ना सुने, केस तो दूर की बात है, आप केस आपके लटके रहेंगे, कोई फैसला ही नहीं होगा। भाई ये जो दोहरा मयार है इसको ख़त्म किया जाए। आवाम को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, अपना फ़ैसला करना चाहिए। मेरा काम था आपको इस सारे प्रोसीजर से आगाह करना।